द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। ये न्यूज़ निकल के क्यों आती है कि उनका देहांत हो गया है? उससे पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान सोचता है कि दाऊद को इतने दिन पनाह दी और रखा, वो तो सब इस्लाम के नाम से किया उन्होंने, कि वो इस्लामिक मूवमेंट में उनको मदद करी है। पाकिस्तान के जो इरादे थे देश में करने के, इंडिया में, वो लायबिलिटी अभी हो गई है ना। दाऊद की यूजफुलनेस पाकिस्तान को अब नहीं है, इसलिए ये सब अफवाहें आती रहती है। पाकिस्तान में दाऊद का यूज क्या है अभी? यूज़ पहले क्या था? 93 में जो कराया है वो तो आईएसआई की मदद से हुए ना, पाकिस्तान के। मतलब आईएसआई ने एक्चुअली 93 के बॉम्ब ब्लास्ट कॉज किए थे। इसमें कोई शक नहीं है। 1993 में जी। जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बॉम्बे में 250 करीब लोग मर गए, और वो हम इंडिया कभी भूल नहीं सकता है। वो पाकिस्तान की मदद से हुए हैं। पाकिस्तान की मदद से टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, सबकी नेटवर्क का यूज़ हुआ है। जी। और उसके बदले में, और वो सक्सेसफुल हो गए, पाकिस्तान को सफलता मिली उसके बाद गलत इरादों में। और उसके बदले में उसको, दाऊद को पनाह दी, क्योंकि जब दुबई, हम सब लिख रहे थे दुबई दुबई में दाऊद ये कर रहा है ये कर रहा है, तो दुबई के राजा को तो आज कितना बड़ा है, अभी दुबई तो आप जानते हैं कितना बड़ा हो गया, सिंगापुर और हांगकांग के साथ कॉम्पीट कर रहा है। तो उनके तो ये बहुत, दुबई वॉज एक्सट्रीमली एम्बिशियस स्टेट, तो नेशन, तो उसने दाऊद को पाकिस्तान ने फिर दाऊद को बुला दिया और पनाह दी एक्चुअली, और फिर संभाला, उसको सिक्योरिटी दी कि कोई उसको मार ना दे। अब उसकी यूपी, दाऊद इज इन अ वेरी ट्रेजिक, मतलब पैथेटिक्स है अभी उसकी हालत, क्योंकि पाकिस्तान उसको चाहता है ना, वो इंडिया आएगा, क्योंकि इंडिया में तो उसके सामने पक्का लॉ एंड ऑर्डर लगेगा और कोर्ट में केस चलेगा। हमारे देश ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया 93 में, और प्रूव किया है पाकिस्तान का हाथ, इसमें कोई शक है ही नहीं। पाकिस्तान का आम आदमी ये पॉडकास्ट देखेगा, क्योंकि अब तक तो मैं तो मानूंगी उनको कह देना चाहिए कि दाऊद को निकालो यहाँ से, हमारे देश से। हमारे वहाँ कोई रह रहा है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ब्रिटेन का क्रिमिनल, अरे फॉर दैट मैटर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हम नहीं रखते, पाकिस्तान क्यों रख रहा है? तो आम आदमी को कहना चाहिए उनको। एक्चुअली उनकी हालत अब कैसी है दाऊद इब्राहिम की? एनी तो आइडिया? जो मेरे सोर्सेज जो कहते हैं कि देखो ऐसा है, 2002 तक तो मैं बताती हूँ कि वो बहुत पैसे कमा रहा था फॉरवर्ड ट्रेडिंग, और मुझे उसने बताया था अफ्रीकन नेशन, वन ऑफ द अफ्रीकन नेशंस में रेत एक बहुत कीमती मिलती है, बहुत ही वैल्यूएबल सैंड, वो उसका बिजनेस कर रहा था उस टाइम। मैं जब एक बार उसने मुझे बताया था, मुझे बहुत सही याद है। तो पैसे तो उसने बहुत कमाए। दाऊद इब्राहिम को बहुत ज़्यादा पैसे में और रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है हमेशा, पहले से। वो रियल एस्टेट की बहुत ही समझ रखता है, शेयर बाज़ार की भी, और सबसे ज़्यादा तो बैटिंग। उसने खूब क्रिकेट की बैटिंग करी, और मेरे पास एक टेप रिकॉर्ड थी जिसमें उसने अहमदाबाद की एक मैच का बैटिंग करा, और उसने कुछ बहुत 20-50 करोड़ से ज़्यादा लॉस किया। तो वो मेरे पास टेप, छोटी सी टेप आती थी ना, हमारे वहाँ डिक्टाफोन होते थे, पर वो खो गया, उसकी आवाज़ में था, मैंने इंटरव्यू किया था। वो मैच फिक्सिंग में भी? हाँ, मैच फिक्सिंग, मतलब बेटिंग ऑन बट मैच थिंग्स। फिक्सिंग में उनका रोल था? वो पर्टिकुलर एक मैच का मैं पक्का बता सकती हूँ, अहमदाबाद में हुई थी। क्या क्रिकेटर्स भी उनके साथ जुड़े हुए थे? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। और ये जो पहले हम जो बातें छापते थे वो सब सही है, कि फिल्म स्टार उसको मिलते थे, उसको बहुत अट्रैक्शन था, वो सब उसको मानते थे, क्योंकि दाऊद का डर से ज़्यादा उसकी जो काम करने की स्टाइल थी, उसने बहुत ज़्यादा बड़ी नेटवर्क बना दी थी बॉम्बे में। तो क्या है कि आप दाऊद को जानते हैं, और मेरा आपसे बहुत नॉर्मल रिश्ता है, और मेरा किसी और से भी नॉर्मल रिश्ता है। उसको कभी कोई तकलीफ हो तो मैं कहूँगी तुम रणबीर से बात करो, देखो दाऊद को क्या बोलता है, मतलब ऐसे नेटवर्किंग होती थी। तो मैं खुद इन्वॉल्व ना हो के दूसरों को दाऊद के कांटेक्ट दे दूँ, और दाऊद बढ़ता रहता था। अब कह रहे हो कि बॉलीवुड और क्रिकेट में उनका बड़ा नेटवर्क था,
प्लस बिजनेस सर्कल्स अभी में कुछ नहीं है, जी उस वक्त था, उस वक्त 90s में और 80s में 80s में, ज्यादा 80s में था। ज्यादा 80s में, फिर 90s में मैच फिक्सिंग का रोल था उनका, ये जो हाँ भी हाँ, वहाँ दिबोय बैठ के उसने खूब मैच फिक्सिंग, खूब क्रिकेट का बेटिंग किया। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग मैं दैट आपको मैच फिक्सिंग और बेटिंग अलग होती है ना। मैच फिक्सिंग तो आप एक्चुअल क्रिकेटर को करप्ट करके उसको या तो विकेट दे देने के लिए कहा वो ऐसा, पर बैटिंग इज डिफरेंट। बैटिंग एक प्रेशर बनाने की टेक्निक है कि बैटिंग मतलब कि ये मैच इंडिया हारेगा या साउथ अफ्रीका हारेगा, उस पे होती है। मैं जो अहमदाबाद की बात कर रही हूँ जिसमें दाऊद ने खूब पैसा खोया था, वो बैटिंग था। और पर वो बैटिंग तो एक एक मैच पे 500 करोड़ का होता था, उसमें खोना बहुत बड़ा होता है, मारामारी हो जाती है। ये आप कह रहे हो कि वो उनकी एंटरटेनमेंट थी, उनके जुए की तरह हाँ थी, हाँ, इसको बहुत ही अनकंट्रोलेबल एंटरटेनमेंट था बेटिंग का, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, एडिक्शन ऑफ गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, और उनकी गैम्बलिंग मैच फिक्सिंग थी, आई मीन बेटिंग थी, बेटिंग थी, जो yes। मैच फिक्सिंग में शायद इवॉल्व हो गई बाद में परहैप्स। हाँ हाँ, वो भी प्रूव तो हुआ है, काफी कुछ हुआ है। ये इसने टहलका के रिपोर्टर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है उसमें। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।